मेरी माँ अपनी सुहानी बहन अपनी बेटी के लिए मेरी पत्नी को जहर देकर के मारने का प्रयास की कि इसको जहर देकर मार देंगे और मेरा दूसरा शादी करवा देगी। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देख करके शुरू से अंत तक तब कमेंट कीजिएगा कि हम लोग के साथ में क्या हो रहा, मैंने क्यों परिवार छोड़ा। इनको जहर देकर के साजिश करी थी, इसको मार दे, हटा दे और मेरी दूसरी शादी करवा दे, सिर्फ दहेज के लिए और सुहानी बहन और उसके पति के लिए। कह रही हूँ ना। हाँ, मेरा घर फोन आ रहा है किसी का। तुम्हारा बेटी घर- दामाद के लिए हमको बेइज्जती करेगा। निकलो तू हमारे घर में से, अभी निकल जा। जा रही, तुम नहीं निकलेगा तब तक तू हमको मार दो, तुम्हारे हम मार देंगे। ये समझ जाओ कौन जो दामाद बेटी हमारे कौन दारू पी करके हम लोग को मारने आता है उसको कुछ नहीं बोलिएगा। मेरे घर है, पिएगा यहाँ, दारू पिएगा यहाँ बैठ मेरे के, घर गांजा पिएगा बैठ के यहाँ गांजा पे। पिएगा। वो भाग गया था पटना ले। तुम्हारी है। आप कहाँ पर है? आप आइए, हमको पप्पा जी, हमको डर लग रहा है। आप जल्दी आइए, हम अभी सरारी में है, आप जल्दी आइए। अब सोनेलाल अंकल को लेके आइए, आप जिसको जिसको लेके आना सबको लेके आइए। ये अशोक राम का जो है ना बहुत चर्बी चढ़ गया है, बहुत बहुत ज्यादा। आप जल्दी आइए, हमको नहीं कुछ पता है। हमको हाथ लगा दिया है वो, देखिए मैं सर फोड़ दिया है यहाँ पर, आप मार के हमको। सुहानी तो अभी इस चीज को छोड़ दीजिएगा। गौरव सुहानी को कभी लेके आएगा अभी सरारी, ये चीज भूल जाइए, ठीक है? हम कभी लेके जाएंगे और आपको अपना बेटी को ले जाना है, हमेशा के लिए ले जाइए, पूरा कागज पत्तर बनवा के 10 आदमी का सामने, क्योंकि हम उसको यहाँ लाए हैं, मेरा समाज देखा है। तो जाएगी भी तो मेरा समाज देखेगा और 10 गो आदमी को बुलाएंगे, मीडिया वाला रहेगा। आपका बेटा जैसे यूट्यूब पर छोड़ा है वैसे मेरा भी बाप का पास 500 मीडिया है, तो हम अपना मीडिया का ऊपर सारा खबर देंगे। उसके बाद अपना बेटी को हमेशा के लिए ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 500 आपको बाप को है, चाहे 1000 मीडिया वाला को भी बेटी है, बहू है, वो भी समझेगा। आप कहता है नमस्ते नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं राजा लोग बिहार समस्तीपुर से। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो रही है कि भैया जी आप अपनी बहना को क्यों बदनाम किए, आप अपने माता पिता को क्यों छोड़े, वो भी शादी होने के बाद। इतना संघर्ष करके आप इतना आगे बढ़े थे, जो माता पिता के साथ में आप भगवान की तरह जिनको पूजा करते थे, जिस बहन को आप लक्ष्मी मानते थे, उसी बहन को आप लक्ष्मी बोल रहे हैं, अपने माता पिता को जो आपने छोड़ दिया है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, ठीक है। 15 दिन से आप घर क्यों नहीं जा रहे हैं, अपने माता पिता को वीडियो में क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, आपकी माता क्यों नहीं दिख रहे, पिताजी क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्या देवी जी? तो सारे सवालों का जवाब मिलेगा। क्या इसके पीछे देखो परिवार है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई परेशानियां हो गई तभी तो हम परिवार से दूर हैं, कोई प्रॉब्लम हुई तभी तो हम दूर हैं, ठीक है। तो ये सब सारी जो प्रॉब्लम का जड़ है, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग टाइम से बताऊंगा। मतलब देखिए, शुरू से तो हमने बहुत संघर्ष करी, रेलवे स्टेशन पे सोया, सब क्रिएटर के पास गया, हाथ जोड़ जोड़ करके मैंने वीडियोस बनाया कि भैया लोग सपोर्ट कीजिए हमें, ठीक है। उसके बाद मैं अपने माता पिता को वीडियोस में ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर जो है बैटरी थोड़ी सी लो हो गई, फिर अपनी सुहानी बहना को वीडियोस में लाया, उसको डंडे से मार मार के। देखिए, जब टीचर होता है, जब टीचर के पास स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो टीचर जो है उसको मार मार के सिखाता है कि ABCD ऐसी होती है, ठीक है। घर में हम डांस वगैरह करते थे, कोई एक्टिंग करते थे, तो हमारी छोटी बहन जो है सुहानी बहन है, वो उस चीज़ को कॉपी करती थी। तो कहीं ना कहीं हमको लगता था कि उसको जो है कैमरे पे उतारा जाए और मैं बहन को जो हूँ कहीं कोई बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे इंडिया गो टैलेंट में जो हूँ वहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ और मैं अपने बिहार समस्तीपुर का और अपने गाँव का जो है नाम रोशन करूँ। ये मेरा फैसला था कि मैं इस चीज़ से करूं और उसको आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मेरा शक्ल सूरत उतना अच्छा नहीं है। मैं अपना व्लॉग बनाता रहूं और मेरी बहन भी नाम रोशन करे और हमारी गरीबी दूर हो और हम लोग आगे बढ़े और हमारा समस्तीपुर का नाम रोशन हो। हमारे फॉलोवर अप्रोक्स हम आपको बता दें कि 7 लाख फॉलोवर थे। 7 लाख फॉलोवर थे। उस दौरान में क्या होता था कि हमारे कुछ गाँव के लोग और हमारे पड़ोसी लोग जो है आज से समझिए कि 8-9 महीना पहले जो है बहुत जलते थे और अभी भी जलते हैं, क्योंकि कोई इंसान बढ़ता है तो उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं सब, ठीक है। तो हमारे पड़ोसी एक थे जिनका नाम पवन राम है, जिनको ऊपर वीडियो बनाई गई थी कि इन्होंने मेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया है और केस फौजदारी हुई थी। तो इसकी भी सारी सच्चाई मैं बता रहा हूँ कि मेरी बहन जो है एक दिन पढ़ करके जो है कोचिंग से छुट्टी पाने के बाद उसी के दुआरे से लौट करके मेरे घर पे आ रही थी। तो उन्होंने मेरी बहन को जो है ताना वगैरह मारा, ठीक है। उसके बाद कुछ गलत चीज़ें, मतलब होता है ना कि देखो आज के टाइम में ना ही बेटियां सुरक्षित है ना ही महिलाएं सुरक्षित है। रात के टाइम में मैं भी इनको लेकर के आता हूँ कहीं से भी, तो मैं अपने पास ही रखता हूँ। देखिए, तो मेरी बहन को जो है उन लोगों ने ताना मारा और गलत अपशब्द बोले, तो मेरी बहन रोते हुए छुट के बहना घर पे आई, मम्मी को शिकायत की। मम्मी जाकर के उन लोगों को डांटा फटकारा कि भाई बेटी को ऐसा क्यों बोलते हो, ठीक है। तो उस दौरान जो है काफ़ी लड़ाइयाँ हुई और वो लोग हमारे घर में घुस करके हमारी बहनें के ये सब कपड़ा ये सब चीज़ फाड़े, क्योंकि 4-5 व्यक्ति उनके घर में, खानदान बड़ा है, हम लोग अकेले हैं, तो आकर के मारे पीटे। और उसी दिन
जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन मैं लखनऊ में था, पवन सिंह जी के इवेंट में था, ठीक है। जब इवेंट अटेंड करके मॉर्निंग के टाइम में मैं होटल रूम की तरफ लौट रहा था कानपुर उत्तर प्रदेश भैया जी के साथ में, तो मम्मी कॉल करती है कि ऐसी सी वाली बात हुई है, लड़ाई हो गई है और पवन राम जो है वीडियो को लेकर के बोला कि तुम्हारे भाई को मारे पीटेंगे और तू वीडियो में जो है मतलब ऐसा करती है वैसा करती है, तुम्हारे साथ ये कर देंगे, और 4 लड़के जो कपड़े वपड़े फाड़ रखे थे। तो मैं बहुत गुस्से में आ गया, मैं रोने लगा कि भाई क्या करो यार, इस वीडियो की वजह से इतनी परेशानी हो रही, क्यों हेट कर रहे हैं ये चीज़ें। तो मैं घर पे आया, गुस्से में आया, फिर जो कपड़ा वपड़ा फटा हुआ था हमने कहा बहन कपड़ा पहन ये चीज़ें ये सब चल कर, क्योंकि देखिए हमारी बीवी को हमारे अलावा कोई, देखिए इनको हीरोइन नहीं बना रखे हैं, इनको भी सिखा रहे हैं। अगर ये हीरोइन बनेंगी, बड़े पर्दे पे कभी आएंगी तो कोई दूसरा हीरोइन को टच करेंगे तो चलो चलेगा क्या जी, हीरोइन रहेगी तब। कोई पराया मर्द आपकी बहन को और आपके माता को कोई छू लिया, कपड़ा फाड़ दे, तो वो क्या दुष्कर्म से कम है क्या जी? दुष्कर्म से कम है। तो मैंने बहन को बोला कि इसको सबक सिखाना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कल को हमारी बीवी आएगी तो मेरी बीवी के ऊपर जो है इस प्रकार से ऐसा करेगा। तो मैंने वीडियो डाली, वीडियो डालने के बाद जो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, ठीक है। उसके बाद जो वो लोग नहीं माने, ठीक है, वो लोग बोले कि तुम हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो। फिर हम लोगों ने केस किया, केस करने के बाद क्या हुआ कि हम अपनी छुटकी बहना के लिए जेल चले गए। उसके तरफ से भी लोगों को भी जो सबक सीखने को मिला, वो लोग भी जेल चले गए, ठीक है। दोनों पार्टी की तरफ से काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। इंटरनेट पे हमने सभी लोगों से मदद मांगा कि भैया लोग हमारे घर पे ये लोग बहुत सारी चीज़ें ये चीज़ें कर रहे हैं, नंबर भी हमने शेयर किया। उसी दौरान क्या हुआ, देखिए बहन के लिए जेल गया, चलिए कोई बात नहीं, मैंने बहन को सुरक्षा किया, बहन को मैंने ही टैलेंट बनाया कि इसको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिले तो गरीबी दूर हो, इसका नाम हो, हाँ ठीक है, हमारे जरिए से आगे बढ़ जाए जीवन में, राजा ब्लॉग के नाम से बढ़ जाए आगे जीवन में, मेरा यही मकसद था। उसके बाद क्योंकि लड़ाई झगड़ा होने के बाद केस फौजदारी हुई, उसको कुछ सज़ा मिली, हमको सज़ा मिली। फिर बाद में दोनों जनों में, दोनों पड़ोसी में सुलह हुआ, वो अपने घर रह गए, हम अपने घर रह गए, ठीक है। उसी लड़ाई के बीच में जो है मैंने नंबर दे रखा था, तो काफ़ी लोगों का कॉल आ रहा था। जो हमारे जो छोटे वाले दामाद है गौरव, उस दौरान जो है हमारे मम्मी को जो है कॉल किए कि मेरा नाम गौरव है, मैं भीम आर्मी से हूँ, आपको परेशान किया जा रहा है तो मैं आपकी सहायता करूँगा। उसका नंबर दूंगा मैं, आप उसका कॉल डिटेल्स चाहे तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर कभी कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं डालूंगा। चलिए, वो लड़का कॉल किया, ठीक है, वो लड़का कॉल किया, कॉल करके हमसे भी बातें हुई कि हम भैया घबराइए नहीं, हम आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमको ये पता नहीं था कि मेरी 15 साल की बिटिया के ऊपर उसका नज़र है, 25 साल का लड़का का, ठीक है, उसका 18 साल से ज़्यादा एज है, ठीक है। और भी हम कहानी बताएंगे उसके बारे में। वो लड़का जो है फरीबी से हमारे घर में आने का प्रयास किया, बोला कि भैया आपसे मिलना है। बहुत सारे लोग मिलते हैं हमसे, फ़ोटो खिंचवाते हैं, आते हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आया, फ़ोटो खिंचवाया, मिला हम लोगों से। फिर डायरेक्ट हम लोग के मुंह पे बोल दिया कि आप अपनी बिटिया का हाथ हमें दे दीजिए, सुरक्षित रहेंगे, हम भीम आर्मी के सपोर्टर हैं, चंद्रशेखर आज़ादी बाबा साहेब के नाम से संविधान के बारे में हम ये चीज़ किए हैं, इसका ये चीज़ हो गया तो हम ये चीज़ करवाए हैं। तो हम लोग जो है ना थोड़ा सा विश्वास करने लगे, चलो ठीक है। फिर साथ में ये झांसा दिया गया, वो लड़का ये बोला हमारे घर पे कि हमारे पास 4 बोलेरो है, बंगला है हमारे पास में, मेरे पिताजी विधायक हैं, आप चिंता मत कीजिए, और हम आपके कास्ट से, हम लोग छोटी जाति से हैं, कास्ट से हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। तो एक पल के लिए हमने विश्वास किया, हमने कहा ठीक है, हाथ तो दे देंगे आपके हाथों में, लेकिन अभी शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी बहन का एज जो है 14.5 हो रहा था। उस टाइम वो मैट्रिक पास की थी, ठीक है, तो पास की थी, तो अच्छा नंबर से पास की थी। मेरी बहन पढ़ने लिखने में भी तेज थी, छोटी उम्र थी, ठीक है। जिस बहन को जो है सारी चीज़ हम बताएंगे। तो एक बार वो नहीं आया, 3 बार वो लड़का हमारे घर पे आया। हम लोगों ने मना किया, हमने कहा भैया एज हो जाएगा ना तो हम शादी करेंगे, अभी शादी नहीं करेंगे, हम लड़का अपने हिसाब से ढूंढ लेंगे, ठीक है। और वो जो लड़का क्या किया कि मेरी बहन जो पढ़ने के लिए जाती थी स्कूल टाइम में, क्या जी, स्कूल में जाती थी पढ़ने के लिए, तो वो लड़का मेरी बहन का पीछा करता था। और बच्ची थी तो शायद होता है, एक उम्र होता है ना, तो उस दौरान में जो होता है थोड़ा सा प्यार जग जाता है। तो मेरी बहन जो उसके बहलावे में आ गई और शायद उनके साथ में होटल में जाने के लिए खाना वाना खाई। बच्ची थी, भैया के नाम पे कि हम आपके भैया के फैन है, आप आओ हम खाना वाना खिला देंगे, बहन को बहला फुसलाइए। और एक दिन क्या हुआ कि आगरा में हमको जाना था ब्लॉग शूट करने के लिए, तो हम आगरा ब्लॉग शूट करने के लिए हम निकल गए थे। तो हमने कहा मम्मी किसी को भी आने में मत देना, और उस लड़के को भी आने मत देना, बच्ची है, 15 साल की एज है, अभी किसी की बातों में आ जाएगी तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे गैर मौजूदगी में जब मैं आगरा गया तो फिर वो लड़का मेरे घर पे आया। मेरे माता पिता जो है थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मेरे पिताजी भी, मेरे माता जी भी, और हमारी बहनें भी जो है ना, देखिए हम लोग इतने नीचे स्तर से गिरे हुए कि पैसे के लिए जो है ना, हमारे परिवार में कई सारे लोग हैं या फिर बहनें, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझिए, ऐसी गरीबी देखिए, मैं जो हूँ सच्चाई में आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, और मैं उसी गरीबी को दूर कर रहा था ताकि जो हमारा परिवार जो किसी के सामने हाथ न फैलाए। मैं यूट्यूब के दम से सारा कुछ करूँगा, नाम बनाऊंगा, बंगला होगा, गाड़ी घोड़ा होगा, माता पिता खूब ऐश की ज़िंदगी जिएंगे, लाखों मिलियन फॉलोवर होंगे, हमारी वाइफ को लाइव होगा, मेरी बहन को लाइफ में अच्छा होगा, लाभ होगा, ये सब चीज़ें।
तो वो लड़का आया, मेरे पता नहीं उसने क्या कर दिया, पूरा परिवार को मुट्ठी में कर दिया कि ऐसा ऐसा पढ़ाया गया। सूत्रों के अनुसार मैंने जो चीज़ पता किया, उसने बोला कि राजा ब्लॉक से आगे जो है सुहानी को मैं आगे बढ़ा दूंगा और सुहानी को बहुत आगे लेकर जाऊंगा, सुहानी अकेले लाखों लाखों रुपया कमाएगी, आप मेरे साथ शादी कर दीजिए, सुहानी फेमस हो गई है, हमसे करवाइएगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, राजा के साथ अगर नाच करती रहेगी तो राजा सपोर्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ें फलाना ढिमकाना, हम तो ये सब चीज़ें सिखा देगा। तो मम्मी पापा के भी माइंड में बस गया और बोले कि आपकी बेटी को ले जाएंगे तो ऐश की ज़िंदगी बोलेरो में लेकर के जाएंगे आएंगे। तो मम्मी पापा जो है सब लोग उसके झांसे में आ गए और मैं आगरा में ही था। तो मम्मी पापा झांसे में आने के बाद और हमारे परिवार के जो हमारी बहनें लोग भी कुछ देखिए सब पढ़ लिख के भी बुड़बक थे, सब झांसे में आ गए और मेरी बहनें का भी कुछ हाथ था, मेरे परिवार का हाथ था। और जैसे ही मैं आगरा पहुंच के 1-2 दिन मैं वहाँ पे रहा, काफ़ी सारे ब्लॉग बनाया। मुझे ताजमहल का ब्लॉग शूट करना था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ताजमहल के ब्लॉग शूट करने के दौरान मैं रात में 12 बजे जो मैं आकर के थक गया था, हम सोचे भैया सवेरे जाएंगे और जाकर ब्लॉग शूट करें। तो रात में 12 बजे मम्मी कॉल करती है कि छोटकी बहना जो है भाग गई है। हमने बोला भाग गई है, फ़ोन पे दिमाग में कुछ सुन्न हो गया, सब याद आने लगा कि जिस बच्ची को मैंने पढ़ाया लिखाया, माता पिता से ज़्यादा प्यार दिया, फ़ोन खरीद के दिया, मुंह को खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, इतना मना करने के बाद ही मैं उसको समझाता था, वीडियो बनाती थी उस टाइम समझाता कि बहन घमंड कभी मत लाना, ठीक है, जब भी शादी करना और मेरी कॉपी बिल्कुल मत करना। ये मत सोचना कि भैया तुम्हारे जो है लड़कियों के साथ वीडियोस बनाते हैं तो तुम भी वैसा वीडियो बना लो, तुम बहन हो, तुम मेरी इज्जत हो, ठीक है, मुझे हीरो बनना है, तुम सही प्लेटफॉर्म से जाओ और अच्छे से जो है दुनिया में नाम रोशन करोगी तो मुझे बहुत गर्व होगा। मैं बात भी करता था, बहुत सारे डांसर थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे कि सर जो है हमारी बहन को थोड़ा सा ज्वाइन करवा दीजिए, इसमें नाम आ जाए तो आप थोड़ा सा कंटेस्टेंट या फिर डांसर के रूप में ले जाए और इनका टैलेंट आप देखें और मेरी बहन को प्लीज़ जो थोड़ा कुछ जीवन में कुछ हो तो पैसा कौड़ी आएगा तो इसका भी सपोर्ट मिलेगा और पॉपुलर हो, उससे और भी मेरा नाम होगा, मेरे माता पिता का नाम होगा, मेरा पूरा समस्तीपुर का नाम होगा। क्या मैंने गलत किया ये चीज़ें? अब मेरी बहन जो है छोटी थी, 15 साल की है, तो मम्मी पापा के बहकावे में आ गए कि तुम इसके साथ भाग जाओ, इसके पास पैसा है, तुम भाग लोगे तो भैया आपसे कर लेंगे तुम्हारी शादी के लिए जब तुम भाग कर लोगी। तो मेरे घर वालों के हाथ में वो सब 12 बजे रात में भागे और मेरा दरवाज़ा ऐसा है कि अगर हम लोग खोलेंगे तो दरवाज़ा का आवाज़ जो है एकदम क्रैक आने लगता है, लोहे का दरवाजा है, तो हम लोग तुरंत उड़ जाएंगे, ठीक है, अगर भागेंगे भी कोई भी तो पकड़ भी सकते हैं, चाहे कोई भी एक बिल्ली भी आता है तो दरवाजा अगर टकरा के तो टन से आवाज़ करता है उस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं हमें डाउट लगा कि मैंने पूछा मम्मी से कि किस लड़के के साथ में भागी फ़ोन पे, थोड़ा सा होश संभाल के, तो मम्मी बोली कि वही जो गौरव आता था उसी के साथ में चला गया। पहला शक। दूसरा शक, दरवाजा इतना तेज है, बंद होने के बाद ताला लगने के बाद भी खुल कैसे जाता है, चला कैसे गई, ठीक है। और मम्मी बोली कि 25,000 रुपये और कुछ गहना लेकर के चली गई है, मम्मी ने दे दिया था, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि उस दिन हुआ होगा कि मम्मी और पापा और हमारी बहना लोग शायद पटना वो लोग रात में गई होगी, उनको रूम दिलाए होंगे या फिर दिन में ही, और उनके मांग में सिंदूर डलवा दिए होंगे और कि शादी हो गया, उसके बाद तो रात हाँ कि हम मान जाएंगे और यहाँ पे आके मम्मी साथ नाटक रची। शायद मैं कह रहा हूँ, मतलब ये चीज़ मैं आँख से तो नहीं देखा हूँ लेकिन मैंने जो गेस किया, जो चीज़ें सबूत के तौर पे। उसके बाद मैं बहुत रोया गया, आगरा में मन कर रहा था कि मर जाओ, जीवन जीने का मन नहीं कर रहा है, जिसको बेटी बन के हमने पाला पोसा वही धोखा दे दी, कैसे भाग गई, विश्वास नहीं होता था। फिर भी अपने आप को संभाल करके वीडियोस बनाता गया, ठीक है। और जब हमने कहा मम्मी रे सुहानी को फिर से पटना में है तो उसको बुला लो और मंदिर में शादी कर देते हैं ताकि जो हमारा इज्जत बना रहे। मैंने इज्जत बचाने की कोशिश करी तो मम्मी बोली हाँ अब आ जाओ, अब मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब सास संबंध सब कुछ बने गया, मांग में सिंदूर उस लड़के ने रख ही दिया, जो चीज़ मेरे पास फोटो भी आ गया था, वो लोग कैसे पटना में शादी करवाए, ठीक है। दिन का फोटो था, रात में हमारे पास कॉल आता है, समझिए, रात में फोटो भी आ जाता है मेरे पास, समझिए। एक दिन पहले सारा कुछ कराया गया, अब बताया गया कब, रात के टाइम में, रात में फोटो आया कि अभी भागी, अभी फोटो भी आ गया, समझिए। बहुत सारे हमने झूठ पकड़े, फिर हमने कुछ भी नहीं बोला कि हमने सोचा कि शायद चलो जो कर ली से कर ली बहन, कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा खलता था कि मेरी बहन जो है नाबालिग है, 15 साल की है, उसको मैंने टैलेंटेड बनाया, फैन फॉलोइंग सब कुछ हमने जो है उसको सब कुछ से परिचय कराया। उस टाइम दिए नहीं थे हम फैन फॉलोइंग, ना ही कोई अकाउंट बनाए थे, हम बोले थे, तो बहुत खलन हुई। मम्मी कॉल की कि अब आ जाओ और आज के आज ही शादी करवा दो और विदा करवा दो, ठीक है। तो वो जो लड़का लेकर के भागा था उसके माता पिता राजी नहीं थे, मंदिर पे नहीं आए थे। तो जैसे हम उत्तर प्रदेश से आगरा से जो गांव पहुंचने के दौरान ही जो हम लोग चले गए मंदिर लेकर के बहना को शादी करवाने के लिए। बहन को हम उस टाइम घर पे आने के बाद भी बहन को देख लिए और मम्मी को पकड़ के बहुत रोने लगे कि बहन ने ऐसा क्यों किया। बहन को भी हमने पूछा ऐसे करके
क्यों किया बेटा, ऐसा किस लिए किया? मैं था ना, मैं अच्छा के लिए करता ना, मैं कमा रहा था ना। मैं 15 साल की एज में मुझे छोड़ के चली गई और उस लड़के की तरफ ध्यान नहीं दिया मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कि बताओ, कम से कम वो 25 साल का लड़का है, सोच समझ होनी चाहिए। किसी की बहन को भगावा मिल गया, छोटी बच्ची है, इस प्रकार से तो बहुत बुरा लगा हमें। मंदिर चले गए, दिल पे पत्थर रख के बड़ी मंदिर गए हाजीपुर में, शिव जी के मंदिर में, तो वहाँ मना कर दिए क्योंकि मेरी बहन का एज 15 साल था। तो हम लोग उस मंदिर से फिर लौट आए। लौट आने के बाद हम लोग काफ़ी देर तक हाजीपुर में बैठे रहे, ठीक है, गाड़ी में, और मैं स्कूटी से गया हुआ था। तो फिर छोटा सा मंदिर था गाँव साइड में ही, हाजी जड़ुआ की पुल के बगल में, वो भी शिव जी का ही मंदिर है, ठीक है। तो उस मंदिर में लोगों ने बोला कि शादी यहाँ होता है, तो हम लोग छुपा करके जो है बहन का जो वहीं पे रखे, बहन को घूंघट डाल दिए, ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिए कि हाँ बहन की शादी हो रही है, ताकि आप लोग के सामने मेरी इज्जत बनी रहे, समाज के सामने इज्जत बनी रहे कि बहन जो भागे नहीं, हम लोगों ने शादी करके ही भेजा है, ठीक है। लड़के पक्ष से कोई नहीं आया क्योंकि उन लोग को चाहिए था तिलक, और ये लड़का जो है इसको हम और भी चीज़ें बताएंगे क्यों शादी करके ले गए। लोगों ने जो है हम अपने हाथों से ही पैसा दिए 2500-300 रुपये कि भैया शादी करवा दीजिए, इज्जत वाली बात है, बहन को जो है बचा करके जो है इसको ससुराल भेज दीजिए ताकि कल को बदनामी ना हो। और मेरी बहन जो उसके बगैर, मतलब ऐसे उस लड़के ने काबू में कर लिया था कि उसके बगैर वो रह ही नहीं पाती थी, ठीक है। और मुझे लगा कि शायद अच्छा लड़का है, तो फिर भी हमने बात किया गौरव सही से रखना, शादी उदी करवा करके मैंने विदा कर दिया। विदा करने के बाद होटल में आए हम, मम्मी बहुत रोए, आप शादी का ब्लॉग देखते हो, बहुत रोए कि चलो जिस बहन के लिए इतना कुछ किए कैसे क्या हो गया। मम्मी जो है मेरे पीछे जो है नकली आंसू बहाती थी, असली आंसू नहीं बहाती थी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बहन को विदा कर दिया, दिल पे पत्थर रखे, फिर घर पे आया, फिर आप लोगों को ब्लॉग दिखाने को दिए, ठीक है। उसके बाद बहन विदा हो गई, तो 2 दिन बाद हम लोग कॉल किए कि गौरव जी जो बिटिया को कब विदा कीजिएगा। तो ये लड़का कहता है कि आप गाड़ी दिए हमको, जो हम आपकी बेटी को लेकर के हम आएंगे, फॉलोवर दिए हैं हमको, जो फॉलोवर हम कमा करके आपकी बेटी को हम पैसा दें। घर जाते ही बदल गया, जो वादा करके ले गया 4 साल बोलोरो है, ये चीज़ें है, तो घर जाते ही बदल गया, तिलक की डिमांड करने लगा। तो हम लोग छटपटा गए। तो ऐसे करते करते, ऐसे बातें करते करते 4 महीना बीत जाता है। और आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि बहन को बेच दिए, बहन को ये चीज़ कर दिए, ये चीज़ कर दिए, क्या जी। तो हम शर्म के मारे बता नहीं पाते थे कि वो लड़का तिलक मांग रहा है, ठीक है। तो जब 3रा महीना चल रहा था, उस दौरान जो है मम्मी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई, और मम्मी को भी पता चला कि जिस बेटी का जो हमने हाथ दिया है, थमा उस लड़के के साथ में, तो मम्मी धीरे धीरे सारी बातें हमको बताई कि हाँ जो हम लोग पसंद किए थे और हम लोग चाहते थे कि तुम नहीं मान रहे हो तो बेटी को शादी करवा दे कि मेरी बेटी कहीं खुश है। तो हमने कहा मम्मी 15 साल की एज में, कम से कम 18 साल की एज में करती तो अच्छा रहता। वो लड़का 4 महीने तक बहन को नहीं लेकर के आया। तो एक दिन बात ऐसी बढ़ गई कि वो जब भी फ़ोन हम लोग करते थे, मम्मी करती थी, तो मम्मी का जो है उनके जो छुटकी की सासू माँ थी, वो गाली देती थी कि मेरा बेटा को फोकट में शादी कर लिए हो, कोई तिलक नहीं दिए हो, तुम्हारा बेटा इतना बड़ा स्टार है, ये चीज़ें वो चीज़ें है, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। हालांकि गहना जेवर जो होता है बहन के लिए कुछ पैसे कौड़ी होते हैं, 4 लाख का जो है गहना जेवर सब कुछ हम उसी दिन मंदिर के टाइम पे ही, समझिए कि दिन में सब प्रोवाइड करवा के, खुद अपने हाथों से, सारा बिल है हमारे पास में, सब कुछ दे करके उसको पहना ओढ़ा करके, ठीक है, दिए और वो चली गई, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली हाथ अपने बहना को हमने जान दिया, गलत की तब भी, बस एक ही चीज़ खल्ला था कि 15 साल में शादी की। उसके बाद जब वो बोला, लड़का बोला कि हमको फ़ैन फॉलोइंग चाहिए, तब हमको समझ में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे फ़ैन फॉलोइंग देख करके और मेरे शायद रुपया पैसा दे करके, आगे बढ़ते हुए देख करके शायद मेरी बहन से शादी कर लिया और उसको फ़ैन फॉलोइंग मेरे नाम से चाहिए और मेरे जैसा फेमस होना चाहता है, ठीक है। इस चीज़ पे शक हुआ तो मैंने ये सारी बातें की कि आपको क्या राजा ब्लॉग मेरे जैसा बनना है क्या। तो हाँ हमको बनना है, ये चीज़ें करना है, वो चीज़ें करना है। फिर बीच में तो हमने कहा चलो ठीक है बन जाइए, कोई बात नहीं, बहन को लेकर के आइए, ठीक है। फिर जब 4थे महीना लगने लगा तो उस दौरान क्या हुआ कि हम लोग कॉल किए कि अब तो बहन से मिलवा दो, आने दो। तो हम लोग बीच में कई बार गए भी, ठीक है, हम नहीं गए, हमारे पापा जी गए और मम्मी भी गई, ठीक है, छोटे वाले हमारे जो मेहमान हैं वो भी गए। तो बहन से मिलने नहीं देते थे, वो लोग घर में रहते थे, बहन से हेलो हाय करवा देते थे और वही सोचते कहते थे बेटी को विदा नहीं करेंगे। तो जब 4था महीना हो गया तो हमने कहा मम्मी अब फ़ोन करो, क्या कह रहा है, नहीं तो इसके ऊपर हम केस करेंगे, FIR करेंगे, तो नहीं तो बहन को हमको कहो मिलने देने के लिए, जिस बहन को जिगट का टुकड़ा मानते थे, आएगी तभी तो कपड़ा लता और भी चीज़ों से हम लोग मदद करेंगे। बहुत गुस्सा आ गए हम लोग। भैया रे क्या हुआ कि वो मेरी बहन को जो है
नहीं लाया, 4 महीने तक नहीं लाया। गुस्सा आ गया, तब मम्मी कॉल की तो बोले, तब मम्मी को बोल रही, मम्मी को भी वही बात बोलता था कि गाड़ी हमको खरीद के दीजिए, 4 लाख रुपया दीजिए, और अगर नहीं तो ऐसे आप लोग आइए तो आप लोग हाथ पैर तोड़वा देंगे। मेरे पास बहुत सारे आदमी है, भीम आर्मी के हम सपोर्टर है, हमारे पास फौजदारी ये चीज़ें है। तो आप जो प्रूफ के तौर पर मम्मी कैसे कैसे बात करती थी अपनी सुहानी बहना को घर बुलाने के लिए, वो देखिए वो लड़का किस तरीके से फरेब कर रहा था मेरे फैन फोन के लिए। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। अपने के हम बात वो कुछ नहीं, आप चंद्रशेखर जो आजाद जो कहता है ना वहां तक पहुंचाएंगे हम वीडियो के। वहां तक आप कुछ नहीं कीजिएगा, आपको बाप नहीं कुछ करेगा, बाप नहीं कुछ करेगा। हेलो, सुहानी के लेकर कल ही आओ, अपनी कल ही में आप सुहानी के लेकर यहाँ घर पर। अच्छा ना ना अबे लेकर तो केकरा लेकर अपने भीम आर्मी के लेकर कूदा छिए आप। तो बहुत आदमी है तो अपने के की करता बहुत आदमी। हम किसी पर ना कूदा छिए। अपने जे कह छै ना गाँव वाला, अब गाँव वाला अबै नहीं अपने के तो अपने के गाँव वाला सब हमरे सपोर्ट करते। अपने के इज्जत से कहै छी तो ना बुझा छिए। आकर देख लिया, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं आगे बार मेरा गांव में देख लीजिए, आपको हम मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप एक बार आजमा लीजिए। अपने वह ला रिश्ता जोड़ लिए रह लेकर भाग लिए रही यहाँ से जे हम मारा मारी करबै या काट। फिर अपने जे कहलिए सुनू, अपने लड़की के जे लेकर भगलिए, लड़की के लेकर अपने जे भगलिए यहाँ से या कहलिए जे हमरा बाप न है माय न है, आ अपने कहलिए खाली भीम आर्मी के भरोसे, भीम आर्मी अपना ही के खाली चिन्हैया आय। फोन तो ना करबो, फोन तो ना करबो, लेकिन अखनी समझ ल इज्जत से बात कर छियो। खुद तू सुहानी के लेकर अपने कनै तब वो हमरा दूरा पर, इहो सोच ल तू। हाँ हाँ कनै तब हमरा दूरा पर, तू ना एला कनै हमरा दूरा पर तो फिर तू हमरा कहिया तू हमरा जहाँ हमरा चेहरा पर पेशाब कर दिया। हाँ ठीक, लिख लो लिख लो। सुहानी का जब कुछ हुआ ना तो आपको मुश्किल हो जाएगा, वहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो कौन करेगा, बेटी है मेरा तो कौन करेगा। हमारे मुश्किल है, तुम जो कहा जा अभी जो पकड़ा हुआ वाला है, राजा पाकर वाला है, हाथ तोड़ करके रख देंगे। तुम बोला है अभी हमको जहाँ हम काहे मैसेज करेंगे, हमारे तो छोटा वाला मोबाइल है तो हम काहे करेंगे मैसेज में। हम अपना पापा को ये चीज बता दिए है, पापा बोले ठीक है एफआईआर करने दो, हम समझ लेंगे, ठीक है आप लोग जो करना है करते रहिए, ठीक है। अभी हाँ करिएगा ना मेरा ऊपर, अगर एफआईआर हो गया मेरा ऊपर तो अगर एक पेपर बन गया मेरा नाम पर थाना पर, उसका तो पापा समझ लेंगे आप लोग। हमारा छोटकी मोबाइल है, हम कल अपने के एफआईआर करम, हम कल मैसेज करम। मीडिया उडिया सब खुला रहे हैं, आप लोग बोलते हैं कि यूट्यूब चैनल, अभी जो आपको कहीं को पता नहीं चला है ना, आप हमसे तो बात नहीं करते हैं राजा भैया, और अभी मैसेज करते हैं कि हम आपको समझ लेंगे, अरे एफआईआर करेंगे, कल सच्चाई यूट्यूब पर आएगा। हम भी देखते हैं मेरा सच्चाई यूट्यूब पर आता है, हम क्या गलत किए मेरा सच्चाई आएगा यूट्यूब पर। अपने के राजा भैया के नंबर है, सुहानी से पहले देखिए, पहले अथी करा के राजा भैया के नंबर है, अपने बोला छे ऐसे। अभी मैसेज आया है ना, आप ही का नंबर से मैसेज आया है मेरा, हमार मोबाइल से कोई मैसेज ना गेल है अपने। अपने हर सेवा टेंशन में रहा छिए, मम्मी गाड़ी पढ़लखिन वैसन खराब अपने के हम गाड़ी दिल बिने से अपने के जब काहे टेंशन अपने के देवे हमें,
हम तो अपने के कहलिए तबियत खराब है, अपने आउ तनी भेंट मुलाकात कऽ लेम, फिर चल जाम। तब मम्मी के धरा दिलिए, मम्मी कितना हमरा गाड़ी पढ़लक। भेंट मुलाकात करने सुहानी को लेके नहीं आए, हमारे अकेले आ रहे हो, अभी आ रहे भेंट मुलाकात। काहे ना सोहानी के लेकर आवे तो अपने कल आया भाई। काहे ना हमार बेटी है, बेटी के लेकर अपने न आवे, अपने कल आया भाई कि अबे तो बेटी तो मैं दोनों न आया भाई। बेटी को हम अभी सक्षम नहीं है ले जाने, अच्छा अच्छा में ना है अपने के। लेके आएंगे जिस दिन हमारे पास अपन गाड़ी रहेगा उस दिन लेके आएंगे, हम दूसरे गाड़ी पर बैठ के आएगा। अच्छा ठीक, अपने के गाड़ी ना है तो हम अपन गाड़ी से मंगा लेबै, भेलै। हम अपना गाड़ी हम भेज देबै रही, यहाँ से मोटरसाइकिल अपन जाता है, वही पर अपन आता है। अपने के नहीं छछम बोले ला, छछम है अपने के गाड़ी ला, छछम ना है। इतना बड़ा बड़ा बात बोले छियै आ कहै छी जे पप्पा हमर समझ लेथिन। आ अपने के एगो पुतहु घर में अखनी गेले तो हुनका अपने के छछम ना है लाबे के आय। बड़ा बात ये है, ठीक है ना, कि मेरा नाम से FIR कीजिएगा तो आप तो गाली न दिए है, आप गाली क्यों दिए? गाली जो दिए गंदा गंदा गाली मम्मी से सुनवाए। मम्मी कितना गाली दिया, जो छछरी है, कुत्ती है, आपसे रिश्ता नहीं हम चाहते हैं, आप आपको पहचानते नहीं है, आप नचवाने के लिए ले जाइएगा सुहानी को। इतना प्रभाव से हम बोल दिए कि आप आइए दामाद जी, आप मेरे घर पर आइए, आप आकर के भेंट मुलाकात कीजिए, करके फिर अपना चला जाइएगा सुहानी के लेकर के। हाँ सुहानी तो अभी ये चीज तो छोड़ दीजिएगा, गौरव सुहानी को कभी लेके आएगा, अभी फरारी ये चीज भूल जाइए, ठीक है ना, हम कभी लेके जाएंगे। और आपको अपना बेटी को ले जाना है, हमेशा के लिए ले जाइए, पूरा कागज पत्तर बनवा के 10 आदमी का सामने, क्योंकि मेरा हम उसको यहाँ लाए हैं, मेरा समाज देखा है, तो जाएगी भी तो मेरा समाज देखेगा, और 10 गो आदमी को बुलाएंगे, मीडिया वाला रहेगा। आपका बेटा जैसे यूट्यूब पर छोड़ा है, वैसे मेरा भी बाप का पास 500 मीडिया है, तो हम अपना मीडिया का ऊपर सारा खबर देंगे। उसके बाद अपना बेटी को हमेशा के लिए ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 500 आपको बाप को है, चाहे 1000 मीडिया वाला, मीडिया भी वाला को भी बेटी है, बहू है, वो भी समझेगा। आप कहता है भीम आर्मी को भी सुने, भीम हम कहाँ बोल रहे थे हमेशा के लिए, हम बोल रहे थे हमेशा के लिए। हम तो भेंट मुलाकात करने के लिए, जो शादी करके गया है तो आप ले करके पापा के भेज दीजिए, हम मेहमान दामाद जी के भेज, अपना ही विदा किए। तो हम बोले कि जब अपना मेहमान जी आकर के आइए, भेंट मुलाकात करके फिर सुहानी भी चल जाएगा, आप भी चल जाइएगा। तो आप तो जब दामाद रहते तो मम्मी से नहीं ना गाली सुनवाती। आप लोगों का बोलने का टोन है, टोन सबसे खराब है। टोन जो होता है ना आदमी का बात करने का वॉइस, टोन, ये टोन है ना, आदमी मार करवा देगा, ऐसा आपका लोग का टोन है कि आदमी मार हो जाएगा। कोई मार अपने यार के मार करे के मन है तो अपने मार करवाई, हल्ला करे के मन है हल्ला करवे, हमरा आर की तरफ से कोई गलती ना है। हम तो बेटी के सिर्फ कहलिए जे बेटी के लेकर आवे के लेल। उसे जे तेरी आई छै गाड़ी पर है छै सबसे। हाँ अच्छा ठीक। हाँ अब कल उ सबसे सास जगत नगर ओकर माय के गाड़ी पर पढ़लको हो गाड़ी। हाँ कथी कहै छै? हाँ अच्छा की कहै छौ, गाड़ी आबै छौ? हाँ हाँ हेलो 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 आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया दूसरे कर देलको। अरे अभी ला हल्ला ना करिए। धरा फोन करबै छी दुकान से। बाप रे ना गाड़ी में आई बेटा पढ़ैया छेतरा। तो बाप रे कब करबी?
कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं। देख लिया आप लोगों ने सच्चाई, मम्मी पापा किस तरीके से बात कर रहे हैं, और लड़का सुहानी भी बात कर रही है, और लड़का किस तरीके से जो हम लोग के साथ फ्रॉड कर रहा है। मम्मी कह रही है कि तुम भगा करके ले गए हो। ये इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है क्या जी? और नहीं तो इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है? तब क्या हुआ कि हम लोग जो है बहुत गुस्से हो गए, रोने लगे कि जिस बहन को पालते पोसते थे बहन को नहीं आने दे रहा है। मेरी बहन तो बच्ची थी, इसको क्या नादान कुछ पता नहीं, ठीक है। इसको बहका गया था, ये बार बार कहता था कि तुमको जो है राजा ब्लॉक से आगे लेकर के जाएंगे, ये चीज़ें ले। अरे तो उम्र होता, थोड़ा सा उम्र दराज में शादी करके ले जाते तो सब कुछ हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। हम खुद खुशी खुशी भेजते, फैन फॉलोइंग भी सब कुछ देख के भेजते आपको। उसके बाद क्या हुआ कि कुदरत का करिश्मा देखिए, इस लड़के ने हम लोगों को रुलाया। उसके माता पिता ने जो है खुद को उनको मार पीट करके और हमारी बहन को जो है घर से जो है निकाल दिया। क्या जी? निकाल दिया घर से। तो वो लड़का जो है हमारी बहन को लेकर के फिर हमारे दुआरे पे ही आया। समझ गए? जाता तो कहाँ जाता, जाता तो कहाँ जाता, कुछ तो था नहीं। कमाता तो था हाँ, नहीं। फिर उसके बाद जब ये लड़का यहाँ पे आया तो अपने मुंह से सच्चाई बताया कि भैया जी हमसे गलती हुई थी, मेरे पास ना 4 बोलेरो है, ना ही गाड़ी है, ना ही बंगला है, ना ही बीमारी की सपोर्टर हूँ। सो हमको जो है ना सपोर्ट कीजिए और हमको आगे बढ़ाइए। तो थोड़ी सी दया आ गई, हमने कहा चलो ठीक है हम करेंगे, कोई बात नहीं। से तुम फ़ोन पे तो गाली वाली देते थे, 4 लाख रुपया तिलक का तो नहीं चाहिए। लेकिन ये आया था हाथ पर जोड़ करके, क्या चीज़ करने के लिए कि उस टाइम जो है मेरी शादी की लगन चल रहा था कि एक बेटी गई हो तो दूसरे बेटी को हम लेकर के आएंगे, लक्ष्मी का रूप होता है। तो ठीक है, हमारी शादी का डेट भी फिक्स हम कर लिए थे कि कोई बात नहीं। और उसी शादी में ही हम लोग बुलाने की कोशिश कर रहे थे सुहानी बहन को कि बहन आ जाओ, बहन आ जाओ। क्या जी? कि आओगे तो सब क्या सोचेंगे कि छोटी बहन को तुमने नहीं बुलाया, ठीक है। तो घर में आए वो लोग, सबसे पहले मेहमान वही थे शादी के दौरान में, वही दोनों बहन आए। हम लोग इज्जत खातिरदारी, खाना पीना खूब जो है बढ़िया, चिकन उकन बढ़िया से बनवाए, खिलाए, कोल्ड ड्रिंक पिलाए। 2 दिन रही। दूसरे दिन बाद जो है हमारे घर में मैं ऐसा देखता हूँ कि हमारे गौरव जो है दामाद है, वो दारू पी करके आया और हमारी सुहानी बहन को ये गिरबान पकड़ करके मार झपट मार रहा है मेरे सामने, अब मुँह जो बक दारू जैसा। तो मैं जैसे ही देखा तो मेरा दिमाग गर्म हो गया कि अरे इसको किस तरीके से मार रहा है। गाड़ी में मैं सब्जी लेके आया था, खड़ा ही किया था, उसको देख रहा हूँ किस तरीके से मार पीट रहा है। तो बस अब किसी बहन को कोई मारेगा, मैं जिस बहन को मैं कभी हाथ नहीं उठाया, थप्पड़ नहीं उठाया, समझिए, उस बहन को वो मार रहा है, पीट रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मम्मी पापा ऊपर में है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बताइए कि पति पत्नी का लड़ाई है, मेरी बहन रो रही है बच्चों की तरीके से। बस बहन को ऊपर भी गुस्सा आ गया, उसके ऊपर गुस्सा आ गया। कमरा बंद करके मैंने कहा कि अब इसको बढ़िया से कुटाई करेंगे, मैं बड़ा हूँ, मेरे सामने इसको डरने लगता है, मेरी छोटी बहन को मारता है। तो हम गए, तब बहुत मारे, हम दोनों को बहुत मारे। इस दौरान दोनों डर गए, रोने लगे, हाथ की भैया अब नहीं मारेंगे, अब नहीं पियेंगे। हमने कहा दोबारा मत पीना, ठीक है। अब जो है वो लड़का कैसे पी करके आता था, और यहाँ तक ही नहीं, हम बताते हैं, हमारे गांव के जो है एक और लड़का है, किसी से वो लड़ाई कर लेते पीने के दौरान, ठीक है। देखिए गांव में हमारे नाम है, सब जगह पे लोग देख रहे हैं, कोई किसी को देखिए, एक ही ऐसा नहीं कि गांव से लड़ाई चल रही तो कोई हमारी वीडियो नहीं देखते, हमारी वीडियो देखते तो कहीं से नाम हो रहा है, सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो जब दूसरे बार क्या हुआ कि ये फिर दारू पी करके आया, हमारे मार्केट से पी करके आया हमारे घर पे, और किसी से लड़ाई झगड़ा वगड़ा कर लिया था। तो ये सब शर्ट वर्ट फटा हुआ है और धमकी दे रहा था कि अपने पापा को फ़ोन कर रहा है कि मैं ये चीज़ें कर लूँगा। तो मैं उस टाइम पटोरी मार्केट से फिर मैं आया, शाम के टाइम था, 7 बज रहा था। तो मैंने चुपके से वीडियो जो है हमने रिकॉर्ड कर लिया कि देखो पी करके किस तरीके से मताया हुआ है। तो चलिए अब आप लोग ये पीने वाला वीडियो देखिए, सब फटा हुआ है, ये वीडियो देखिए। आप कहाँ पर है? अब आप आइए, हमको पप्पा जी, हमको डर लग रहा है, आप जल्दी आइए, हम ऑफिसर आरी में, आप जल्दी आइए। अब सोनेलाल अंकल को लेके आइए, आप जिसको लेके आना सबको लेके आइए। ये अशोक राम का जो है ना बहुत चर्बी चढ़ गया है, बहुत ज्यादा। आप जल्दी आइए, हमको नहीं कुछ पता है, हमको हाथ लगा दिया है वो, देखिए मैं सर फोड़ दिया है यहाँ पर, आप मार के हमको। आप आइए जल्दी से। कितना देर में आइए? आप आइए, पूरा टीम लेके आइए, पूरा टीम। आज इसको मारेंगे, आज हम मारेंगे पप्पा, मजाक नहीं कर रहे, मजाक नहीं, हम सीरियस बोल रहे, मारेंगे इसको हम। आप आइए, सबको समझ लीजिए, आप थाना पुलिस सब, हम जा रहे हैं मारने के लिए। अभी हमको बोला है गोली मार देंगे। तुम किसका बेटा है? तुम भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष का बेटा है। हम देख लेंगे, तुमको गोली मार देंगे, हमको ऐसे बोला है। आप आइए, जल्दी आइए, ठीक है। ये पिया हुआ था, ये किसी से लड़ गया था। अब देखिए किसी कोई यंग पर्सन रहे तो कोई मार पीट देगा तो फटेगा ही फटेगा, ठीक है।
तब भी सुहानी कुछ भी नहीं बोली। उसका पति पी करके आता था, इसको मारता पीटता था। मुझे सबसे बड़ा बुरा ये लगा सबसे पहले कि मेरी बहन 15 साल की है, ये लड़का 18 साल से ऊपर का है, मेरी बहन नाबालिग है, लड़का बालिग है। बताओ मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। क्या दारू उरू पिएगा, क्या होगा नहीं होगा, कैसे काम करेगा, ये बहन को कैसे रखेगा, बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि शादी का टाइम आ गया। फिर हम लोग जो है शादी की अपनी तैयारी करने लगे, हम देवी जी को लाने के लिए। हम मम्मी पापा सभी लोग खुश थे, सब लोग अच्छे थे। क्या जी? सब अच्छे थे। और इसी दौरान जो है क्या हुआ कि इसी दौरान मतलब जब शादी हमारी होने वाली थी और मतलब सुहानी के जो मेहमान जी थे सब लोग को मतलब राजी मंदी से सब खुशी से घर पे रहने लगे। और भी दीदी सब घर पे आने लगे, सारे दीदी जो है धीरे धीरे आई, सब लोग एक साथ में इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद क्या हुआ कि हम लोग उत्तर प्रदेश में हमारी शादी थी तो सब लोग जा नहीं सकते, तो फ्लाइट का टिकट हम करवा लिए थे कि चलो इतने लोग जो हम लोग जाएंगे और विदा करके इनको लेकर के चले आएंगे। ठीक है, तो विदा करने से पहले क्या हुआ कि पता नहीं मेरी मम्मी को जो है यही हमारे छोटे वाले में ऐसा क्या चढ़ा दिए कि जो भैया जी जो है ना बहुत बड़े स्टार है, फॉलोवर है, सो इनको तिलक उलक नहीं मिल रहा है, कहीं ना तिलक ले। मम्मी को कान फोड़ दी। जो मेरी मम्मी देवी थी, मम्मी जी अब मेरे खिलाफ हो गए। अब मेरी मम्मी कह रही है कि तुम्हारा ससुर जो कुछ नहीं दे रहा है, कम से कम नहीं तो 10 लाख रुपया देता, तुमको जो फलाने जगह पे हम शादी देखे थे वहाँ पे 35 लाख रुपया तुमको दे रहा था। तो ये हाँ, तो मुझे ये बड़ा बात खलन लगा कि मम्मी, हमने बोला 10 लाख क्यों लोगी? तो बोली 10 लाख लेंगे ना तो 4 लाख जो है अपने गौरव दामाद को देंगे, जो तुम्हारे साथ में जो सुहानी मेहनत की है, तो ये जो इसको रखेगा, इसको घर से ये निकाल दिया। मेरा मूड हो गया खराब। हमने कहा मम्मी, फिर मम्मी को हमने डांटा तो मम्मी शांत हो गई। फिर हम लोग जो है देवी जी को यहाँ पे आए, शादी की खुशी खुशी जो है विदा करके हम घर पे जो है यहाँ पे लेकर के चले आए, घर अपना बिहार लेके चले गए। ये लड़की हमसे प्यार करती है, मैं इससे प्यार करता हूँ। ठीक है, मैं नाबालिग तो नहीं हूँ, 18 साल से छोटा तो नहीं हूँ। क्या देवी जी? ठीक है, इनका 21 साल है, मेरा 23 साल उम्र है। ठीक है, मैं घर पे इसलिए लेकर के आया कि एक बहन जब चली गई है तो ये एक बेटी आएगी तो मम्मी को खाना वाना खिला करके अच्छे से रखेगी, समझ रहे हैं? तो मेरा मम्मी को गौरव जी चढ़ा दिए, हमारे छोटे दामाद, फिर कुछ और भी लोग चढ़ा दिए कि बहुत सारी बातें कि आपका बेटा जो है पैसा कमाता है तो आपको इतना पैसा नहीं देता है। अगर मैं 5 लाख का महीना कमाऊँ, ठीक है, उसमें से 1 लाख रुपए मैं मम्मी को दूँ और 4 लाख मैं रखूँ अपने अकाउंट में। ठीक है, तो 1 लाख में घर नहीं चलेगा? आप लोग बताना। क्या जी, नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? हाँ, और 4 लाख पे क्यों मैं इसलिए रख रहा हूँ कि किसी को भगवान करे कैंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, या देवी जी को या फिर बहन कोई सुहानी को, चाहे किसी को भी, तो पैसे से मदद तो करूँ उसको जाकर हॉस्पिटलाइज में, इसलिए मैं पैसा रखता था। अब चाहे मेरा फ़ोन है, मैं फ़ोन खरीदूँ, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए तो मम्मी का माथा चढ़ गया कि तुमको इंस्टाग्राम से इतना पैसा आ रहा है, ये चीज़ से इतना पैसा आ रहा है। शादी होने के बाद, समझ रहे हैं, उसके बाद मम्मी कहने लगी घर में, जब इनको लेकर के हम आ गए अच्छे से, हम लोग गोवा से होकर आए थे। तो सुहानी थी कि नहीं थी? चली गई। अच्छा हाँ, सॉरी, उससे पहले चली गई थी। तो सुहानी क्यों गई थी हम बताते हैं आपको कि जो हमारे छोटे वाले दामाद का दारू का, शराब का लत जो कभी नहीं छोड़ता था। ठीक है, यहाँ भी शादी में आए तो दारू मांगे थे तो हमने मंगवा दिया, हमने खुद पिला के चलो शादी का टाइम है, पियो खाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी उल्टी पुल्टी कर दिए, लोगों के सामने नाम हंसवा दी कि छोटा दामाद जो दारू पीता है। गाली वाली, हमारे एक भैया थे कानपुर के, उनको गाली वाली दे दिए। तो हमने कहा सह लो, कोई बात नहीं, पीने के बाद इंसान जो है थोड़ा सा भटक जाता है। अब शराबी है तो क्या कर सकते, बहन खुश है, माँ खुश है। ठीक है, यहाँ सब कुछ सही था, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अचानक जब इनको विदा करवा के ले गए तो मम्मी जो है और ज़्यादा डिमांड करने लगी कि मांगो, तुम पैसा मांगो। ये खाना बनाने जाती थी, वहाँ टॉर्चर, तुम खाना सही से नहीं बनाई हो। बाप को क्यों नहीं कहते? क्या क्या हुआ था बताओ। तो भाई जब हम खाना बनाते थे तो मम्मी आती थी, मेरा कान भरती थी, तुम्हारे पापा बर्तन नहीं दिए, पैसा नहीं दिए, सोने का चैन तो देना चाहिए, सोने की अंगूठी तो देना चाहिए। तो हम चुपचाप रहते थे, कहते थे कुछ मत बोल। तब हम आते थे अपने हस्बैंड को बताते थे कि मम्मी ऐसा ऐसा बोल रही है। अच्छा, और सुहानी के बारे में क्या बोलती थी जब हम उसको मारे पीटे थे कि तुम लोग दारू तारी ना पियो तब? हाँ, क्या बोलती थी? मम्मी ने ही तो सुहानी को भड़काया कि भैया का हिस्सा ले लो और ये घर उनको लिख देंगे, और मेरा ऐसे मुंह पकड़ के बोली कि जब मेरी सुहानी नहीं है तो तुम भी नहीं रहोगे। हाँ, अब बताइए आप लोग कि किसी के भाई के सामने अगर उसका पति मारेगा। नहीं, सुनिए ना, उतना होने के बाद भी मम्मी क्या बोलती थी कि सुहानी का माइंड नहीं है, कब इसका दिमाग अपने कब्जा में नहीं, इसको भूत पकड़ लिया है, तो भूत जो है मौज भी कर लेगा, सिंदूर भी डलवा देगा, भाई को भी, हाँ, रील भी बनाता है, भाई को धोखा भी दे देगा, और किसी पराये लड़का को जो है घर में घुसा भी लेगा। मेरे दामाद जी को सबसे बड़ा मकसद था कि राजा के घर में घुस जाओ, उसकी बहन से शादी कर लो, इसका फॉलोअर बटोर के मैं फेमस हो जाऊं, जो कि अभी वो कर रहे हैं। ठीक है,
अब तक ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हुई? खड़ी प्रॉब्लम यही हुई कि पता नहीं मम्मी के माइंड में और फिर से कहाँ से दिमाग में आ गया कि तुम जो है छोटे वाले दामाद को कम से कम 50,000 का महीना दो, ये इसी घर में रहेगा, भले दारू पिए चाहे गाली दे, तुम्हारे साथ में ही रहेगा, और इस बहन को तुम फिर से रखो, ठीक है, फिर से रखो, रख करके जो है तुम वीडियो में आएगी, इसको भी पैसे देना तुम, ठीक है। तो 2 कमरे थे, तो एक कमरे में मैं अपनी बहन को रखूंगा, एक कमरे में अपनी बीवी को रखूंगा, ठीक है। और वो भी ऐसी बहन जो 15 साल की, दोनों एक साथ में। तो अगर मैं इनसे कुछ मजाक मस्ती करता तो उस कमरे में आवाज आ जाता, चाहे वो लोग भी कुछ बोलते तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत होता। तो मैं बोलता था, गौरव भैया जब शादी कर लियो तो लेके जाओ ना, और अच्छा से रखो ना बहन को, ठीक है। और मैंने फैन फॉलोइंग क्यों नहीं दी? आप लोग, मैंने बहन को सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि सबसे पहली बात तो 15 साल की उम्र में शादी करके निकल गई, ठीक है। दूसरी बात, अपना भाई का कहना नहीं माने। तीसरी बात, ऐसे लड़के से शादी की जो गाली देता है, हम लोग को साला करके बोलता है, ऑडियंस के साथ में इनको भी गाली दिया। तो वो सब मत बोलो, छोड़ा, ज्यादा क्या बुराई करे, क्या जाने दो, क्या करते हो, ऑडियंस को पता तो नहीं, चले। नहीं कोई बात नहीं, नहीं हम ही लोग सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम ही लोग सह लेंगे, कोई बात नहीं। आरोप मेरे ऊपर लगे, जो हमने कर दिया है हम परिवार से, वही चीजें मैं क्यों अलग हूँ। जो लड़का मुझे गाली दो, मेरे माँ बाप को गाली दो, आपने वीडियो तो देख ही लिया किस तरीके से मम्मी परेशान थी, बुला रही थी, कैसे कपड़ा फटा हुआ है इस लड़के का, कैसे कैसे रूप बनाता था, समझिए। दारू पीने के बाद मेरी बहन की तो ऑलरेडी बर्बाद हो गई जिंदगी। तो मैंने सोचा भैया अब 1 रुपया से इसको मदद नहीं करेंगे, इसको जो है थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए। जब अकेले पर रहेगा कि हाँ भाई और पति में क्या अंतर होता है। भाई मुंह को खिलाता था, पति जो है इसको नचवाएगा, उसको फायदा भी उठवाएगा, और साथ ही साथ मारता भी था, समझिए, दारू पी के मारता भी था। उस दौरान क्या हुआ कि इस प्रकार से फोर्स करने लगे। तो मम्मी को मैंने कई बार मना किया कि मम्मी जो है पैसा वैसा हम नहीं दे पाएंगे। क्या मम्मी, अगर हम 50,000 उसको देने लगेंगे तो फिर हम घर कैसे चलेंगे? बहन अकेली नहीं है, शराबी है, पैसा ऐसा खाकर पी जाएगा। सुहानी के कई सारे जेवर जो है बेच करके खा गया था, पी गया था वो, समझिए। और मेरी सुहानी बहन बच्ची बहुत रोती थी कभी, लेकिन हमको डर के मारे इसलिए नहीं बोलती थी कि मैं बड़ा था, उसने गलती तो कर लिया था, लेकिन वही बात तुमको आकर के वो कहती थी कि भाभी ये चीजें प्रॉब्लम है। मुझे तो बहुत रो रो के बताती थी, और मारता भी था तो आवाज लगाती थी, भाभी देखो मार रहा है। तो हम क्या बोले, हम कब तक छुपाएं, जब बताना तो पड़ेगा ही। तो छोटी है, रोती रहती है। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मम्मी पापा जो है वो हमारे दामाद के सपोर्ट में रहे। मम्मी को हमने समझाया कि जो है इसको घर से जाने दो ताकि सबक सीखे, और जीवन में जैसे मैं कामयाब बनाऊं, स्टेशन भटक के, तो ये भी जाए, वीडियोस बनाए, लोगों से मिले, ठीक है। अचानक से सपोर्ट मत दो, नहीं तो मन बढ़ जाएगा तो और दारू तारी पिएगा और मेरी बहना का जिंदगी बर्बाद कर देगा ये, ठीक है। बहना तो बच्ची है, उसको वीडियो भी देखेगा ना तो उसको बोलने का भी ढंग नहीं है, बहुत रोने गाने, ये चीजें वो चीजें, जैसा मेरा दिल है वैसा वो भी है। वो बड़ी थोड़ी ना हूँ, हाँ। बच्ची है बिल्कुल। घर पे आई थी एकदम बच्चों वाली हरकत कर रही। समझिए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो बड़ी दीदी नूतन दीदी और हमारे सुजीत जिया जी जो राजस्थान में रहते हैं, तो उनके यहाँ पे अच्छा काम होता है, मतलब, ठीक है। तो हमने कहा कि जो उन्हीं के यहाँ दोनों को भेज दो, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे दोनों, और वो लोग मतलब अच्छे इंसान भी है, सही ठीक ठाक है, भले जले चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ अच्छे इंसान है कि इन दोनों को जो काम देंगे हम लोग को वीडियो बनाने वाला काम से। एक बार मैंने वीडियो बनाया था, ये भाग गई, दूसरी बार अगर इसको वीडियो बनवा के हम रखेंगे फिर क्या होगा? सही बात। तो इसलिए मैंने जो कुछ सोच समझ के हमने 10,000 रुपया और एक नया फोन जो हमने ब्लॉग नहीं बनाया उसको दिया, 10,000 मेहमान जी को दिया। ये लोग चले गए राजस्थान घर छोड़ करके। जब राजस्थान चले गए घर छोड़ करके, तो राजस्थान में भी जा करके दारू पिया और बड़े मेहमान जी को, बड़े दीदी को गाली देना शुरू कर दी। दीदी जीजा भी हाँ, भगा दी। तो दीदी जीजा भी वहां से भगा दिए। तो वो उदयपुर चले गए मेरी बहन को लेकर के, और 35-36 हजार में मेरी छोटकी बहना को उसने बेच दिया। सुनो, तो बेच दिया। तो कोई व्यक्ति जो जिसने खरीदा था वो व्यक्ति दारू के लिए बेच दिया। ये बेच करके ये दिल्ली भागा है लड़का, समझ रहे, जो गौरव है, दिल्ली जो दोनों भी साथ में भाग आया वो। तो उस व्यक्ति का भी मैं नंबर दूंगा प्रूफ के तौर पे, जब जरूरी पड़ेगा तो दूंगा। तो वो व्यक्ति हमको कॉल करके बोला, मतलब बहुत सारे जगह से कांटेक्ट किया। तो मेरे गांव वाले में देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, चाहे वीडियोस देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट हो ही जाता है। तो मेरे गाँव के कोई व्यक्ति आकर के बताया कि देखो उदयपुर से, उदयपुर है, उदयपुर, हाँ राजस्थान में है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा हूँ। तो वहाँ से कॉल है कि भैया जी आपकी छुटकी बहना जो है हमारे पास में है, देखिए 35,000 रुपया जो आपके दामाद जी को जो हमने दिया है से अभी हमको मालूम पड़ा कि ये राजा ब्लॉक की बहन है, इसकी वीडियो में हम देखते थे। क्या करे भैया जी बताइए? वो लड़का जो है बेच करके निकल गया, मैंने उसको पैसा दे दिया है। हाँ, वो जो जिसने खरीदा था वो नहीं बोल रहा है,
ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा था, मतलब काना खुशी से इस प्रकार से। तो फिर हम दीदी जीजा को कॉल की, जाओ ये बात सच है क्या, कहाँ पे है, ऐसा ऐसा लोकेशन बताया। तो फिर दीदी जीजा वहाँ पे गए, फिर हमने अपने फ़ोन पे से पैसा ट्रांसफ़र किया। वो 35,000 के बदले में हमने 40,000 रुपया दिया। हमने कहा बहन को लेकर के आओ यहाँ पे, फिर बहन को लेकर के आई, लेकिन वो लड़की फिर भी उसके दीवाना था। हाँ। दीवाना और था। जैसे मुझे हाँ। पापा ने बताया कि सुहानी को भेज दे, मेरी तो हालत ही खराब पूरा घर भर में। तो फिर उसके बाद फिर भी दीवाना था। तब दिल्ली से जो है उस लड़के को जैसे तैसे लालच करके बुलाया कि भैया रे मत छोड़ो, मिलके रहो, ये सब काम करो, बेचा बेची वाला काम करो। तब भी मैंने चलो माफ कर दिया उसको, ठीक है, माफ कर दिया, राजस्थान में माफ कर दिया। और उसी दौरान मेरी बहन से जो वीडियो बनवाता था, फॉलोवर बढ़ते थे। अच्छी बात, मैं फॉलोवर के लिए मैं नहीं चल रहा हूँ, ना ही ये बोल रहा हूँ कि वीडियो बनाना बंद करे, क्या दीदी जी, मैं फॉलोवर के मैं उसको दुआ आशीर्वाद देता हूँ कि वो बहुत तरक्की तक जाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो सुहानी बहन थी, दीदी के, दीदी जब वहाँ से दिल्ली, फिर उन लोगों को मिला दिए और दिल्ली जो है उन लोगों को शिफ्ट कर दिए। दिल्ली में मेरी सरिता दीदी रहती है, शायद वहीं पे शिफ्ट है दीदी, आज तक हमको नहीं बताया, उन्हीं लोगों ने शिफ्ट करवाया, वहीं पे वो रह रही है, रहने लगी। तो उसी दौरान वायरल हुए, तो हमें खुशी हुई कि चलो बहन वायरल हो गई, फेमस हो गई, ठीक है। तो बहन वायरल हो गई, फेमस हो गई, तो मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने वो आईडी नहीं बनाई थी, मैं आईडी कब बना था, जब बहन मेरे खुशी से जाती, मेरे मर्जी से शादी करके जाती, तो मैं सब कुछ करता, सब कुछ देता। तब भी मेरी फेमस थी, मेरे साथ बनाती थी। वो लड़का तो वही चाहता था कि इसको नचवाए, काम धंधा कुछ ना करो, काम धंधा नहीं करोगे, दारू तारू पियोगे तो कोई भी तो तुमको भगा देगा, कौन तुम्हारी बीवी को रखेगा, तुमको रखेगा। तुमने शादी क्यों करी, एक तो 15 साल के बच्चे की शादी की, मैं कब तक तुमको पैसा देता रहूँ, फैन फॉलोइंग कब तक देता रहूँ, मेरा भी परिवार है, मम्मी पापा भी है, सब लोग भी है। उसी दौरान क्या हो कि दिल्ली में वो लोग चले गए, दिल्ली में जाकर के भी वही सेम हरकत, लड़ाई झगड़ा करना, और मम्मी उसी के शोक में पड़ी रहती थी, हर वक्त गाली देती थी, इनको गाली देती थी कि मेरी छोटी बहन भाग गई, मेरी बेटी भाग गई है, उसको बुलाओ, नहीं तो उसी के नाम से हम जायदाद कर देंगे। पता नहीं मम्मी पापा को क्या पढ़ा दिया, मम्मी पापा हर वक्त रोते रहते थे। तो मेरा परिवार जो है भैया गया था बिखर। तो एक दिन मम्मी को मैंने सिखाया कि अगर दिल्ली में रह रहे हैं वो लोग, रहना तो जीवन जीने, तो बाहर देखेंगे, दुनिया जिएंगे, चलो मेरा गर्दन काट दिया, कोई बात नहीं, भाग गई, मेरा नाम हंसवा दी, कोई दिक्कत नहीं, हम जो है मम्मी साथ में अब रहो, अब एक बेटी है, एक बेटी गई तो एक बेटी को इसको सम्मान करो। इनको सम्मान नहीं देती थी, इनको गाली गलौज, मम्मी, इनको पीरियड भी आ गया था तो बहुत मम्मी जो प्रताड़ित करी उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और सुनिए, और हम बताते हैं ये बात, अब मेन पॉइंट है, ये बीच में हमने नहीं बताया, ये मेन पॉइंट है और एकदम सटीक पॉइंट है, ताकि जो है यही कारण है जो मैं अपने परिवार से जो नफरत कर रहा हूँ। जिस दिन मैं शादी करके गया था, ठीक है, ये भगवान मुझे माफ़ करे, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए। जिस दिन मैं शादी करके गया था, तो जैसे कि स्वागत के लिए सब कुछ बनाया हुआ नहीं होता, तो हम लोग वीडियो शूट कर ली। वीडियो शूट करने के दौरान क्या हुआ था कि मेरी मम्मी जी जो है, मम्मी को तिलक चाहिए था, मेरी मम्मी जी साजिश रच रही थी। एक कटोरा में खीर लेकर के आई और बोली कि अपने जो बहू के लिए, तो ये उसी दिन जो है, मतलब एक नियम होता है ना, क्या जी, अरे बोल नहीं पाते, बोलो ना जल्दी से आप। अरे खाई खिलाई नहीं, खाई खिलाई नहीं, नियम होता है कि नहीं बहू आई है तो खाना बना करके खिलाना चाहिए। हाँ, हाँ। तो जो खीर बचा हुआ था, खीर खिलौने वाला, तो मम्मी खीर लेकर के आई, बोली बाबू जो पुतों को खिला देना, बेटा होगा तुमको, बेटा होगा, बेटी नहीं चाहिए, पोता होगा हमको। तो हमारी आदतें हैं, कुछ मिलता है तो हम खाने लगते हैं, तो वही चम्मच से जो है ना हम अब अपने मुंह में डालने लगे। बस मम्मी जल्दी से खीर छीन करके, और डस्टबिन वाला एक डब्बा था उसमें जाकर के फेंक दी कि तू बहू का गुलाम हो गया, तो तुम अभी से ही बहू का जो खाओगे तो वो तुम्हारा जूठा खाएगी, है। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट लगा कि मम्मी फेंक क्यों दी, हमको खाने दूसरा खीर उसको ला करके देती। तो हाँ, चख तो लेते। तो बोला नहीं नहीं ये नहीं खाना है, अब कचरा में चला गया, मम्मी धूल धाल के रख दी, चली गई मम्मी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमें 2 दिन बाद पता चलता है कि हमारे गांव के बगल में जो है, मतलब 2 जानवर जो है कुत्ते हैं, वो मरे हुए थे। क्या जी, पापा डस्टबिन का हाँ, वो फेंक हाँ, तो जहाँ पे हम लोग का डस्टबिन का कचरा का खाना जहाँ पे फेंका जाता तो वो खीर भी फेंका गया है, ठीक है। तो जो जानवर आएंगे तो खाएंगे तो मरेंगे। तो पापा ने हमको पूछा था कि एक बात बताओ, ये जानवर मरे हैं तो जब हम खाना फेंकने गए थे वही खाना से ये लोग मर गए, क्या तुम्हारे पति पत्नी में कोई बातचीत चल रही है, तुम लोगों ने, हाँ, कि ये तुम लोगों ने कोई टाइमिस यानी जहर वगैरह खाने का प्रयास किया था। हमने कहा नहीं पापा। तब हमको समझ में आएगा तुरंत कि जिस माता को मैंने इतना पूजा, जितना सब कुछ किया, वो माँ मेरी बीवी के लिए जहर लेकर के आई हुई थी। विश्वास नहीं हो रहा था। 2 दिन 3 दिन तक सोया नहीं, फिर भी वीडियो बनाता रहा, दिखावा करते रहे, बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। तो यही क्वेश्चन जो है मैंने मम्मी से कर दिया था कि मम्मी आपने खीर में जो है जहर क्यों मिला, क्यों खिला रही थी ये चीज़ करके, सच सच बताना मम्मी, मैं आपका बेटा हूँ, जैसे मुझे प्यार करते हो अपनी बहू से भी तो करो। बस मम्मी बोली हम नहीं किए ये चीज़ें वो चीज़ें नहीं, मतलब पकड़ी गई। तो मम्मी का कहने का अर्थ
बस यही है कि जब छुटकी बहना को तुम निकाल दियो तो ये भी बेटी नहीं रहेगी। हमसे इसको ऐसे हाँ बोल रही? हाँ सुनिए, जब मेरी छुटकी नहीं है तो तुम हाँ भी नहीं रहोगे। मम्मी का भेद असली चेहरा पता चल गया कि ये बहू को मार करके हमें अलग कर दी थी और मेरी फिर से दूसरी शादी करवा दी थी मम्मी। समझ रहे हैं आप? ये चीजें करने का, मैं इनसे प्यार करता हूँ। अब कहीं ना कहीं प्यार का अंदेशा होता है तो कहीं ना कहीं इंसान को मालूम पड़ जाता है। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा नाराज हुआ। तो मैंने कहा मम्मी अगर एक बहू को तुम मार दोगी ठीक है, उसके बाप से 10 लाख रुपए तिलक लोगी, फिर दूसरे बहू को लाओगी, फिर उसके बाप से 35 लाख रुपए तिलक लोगी, फिर उसको भी मार दोगी, फिर चौथे बहू को लेकर के आओगे, फिर उसको भी मार दोगी, तो ऐसा करके तुम पैसे के लिए क्या क्या करोगे? मैं 1 लाख रुपए कमा करके तुमको यूट्यूब से दे रहा हूँ, 50,000 30,000 जितना भी दे रहा हूँ वो कम है। फ्लाइट से सफर कराया, सारा कुछ करवाया आपके लिए हम लोग, ये सब चीजें कम है आपके लिए? तो नहीं, तुमने सुहानी बहना को तुमने ये चीजें कर दी है, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, ये वो फलाने का बहुत ज्यादा बात बढ़ गई। अब आप ही सोचिए, कोई भी माँ अपने बेटी को प्यार करती है तो क्या पोतों को प्यार नहीं कर सकती है? बेटी अगर 15 साल की उम्र में भाग रही है, अब मैं तो सब कुछ साजबाज से मैं इनको लेकर के आया, इनके ऊपर देखिए काफ़ी सारे वीडियोस बने, बहुत सारे एक्टर्स आए कि ये चीज़ें हुई, फिर भी मैंने सहा, इनको लेकर के गया पूरा परिवार के साथ में इज्जत सम्मान से। मम्मी जी को छुटकी की तरह मैं भागा नहीं, हालांकि हम दोनों 5 साल से रिलेशन में थे, चाहते तो हम लोग भाग जाते लेकिन हम लोग भागे नहीं। हम लोग इंतजार किए, मम्मी को मनाए, और मम्मी को मनाने में हम बताते हैं आपको, आप लोग मानेंगे नहीं, मम्मी को जब मनाते थे तब 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए इस प्रकार से जो मम्मी को हम लोग दिया करते थे कि आप जो है हमारी जो है देवी जी के लिए हाँ कर दो, हम दोनों शादी कर ले। बताइए ये चीज़ें। चलो बहन के लिए हमने माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, वो चली गई, अच्छी बात है, चलो ठीक है। चलो उस लड़के ने उसको नचवाया, फेमस हो गया, और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सारा जड़ जो था सुहानी की वजह से ही हो रहा था। तो सुहानी जिंदा रहे और ये मर जाए? बताइए। मेरी माँ जो गलत कर रही थी, जहर देकर के इनको मारने का प्रयास कर रही थी, तो सुहानी जिंदा रहे, सुहानी को घर में लाके रख दे, ठीक है, सारा जमीन जायदाद उसको दे दे, उसके पति को नशेड़ी को दे दे, ठीक है, उसने अपने जिंदगी में कामयाब हो गया मुझे गिराने के लिए, अब मैं इनको मार दूं। उचित लग रहा है आप लोगों को? जिस तरीके से बेटी को प्यार दिया जाता है उस तरीके से बहू को भी प्यार मिलना चाहिए। मैंने क्या कमी छोड़ी थी? मम्मी पापा हर महीने कमाता था, मैं घर का बड़ा बेटा था, डांटता था हर चीजों पे कि कोई गलत कदम तुम लोग मत उठाओ। मैं इतना मेहनत से फेमस हुआ, इतना मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं। कितने लोगों ने मेरा पैर काटने का प्रयास किए, दोस्त वगैरह सबको। अभी काफी सारे आप वीडियो देखते होंगे तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहती गंगा में घी डाल रहे हैं कि मैं तो इसको जानता था, मैं तो उसको जानता था, मैं तो इसको जानता था। क्यों जानते तो तुम इसको? तुम खुद के नाम से फेमस हो ना। मैं भी जिससे मिल रहा था, तुम खुद से आगे बढ़ो ना, मेरा ही नाम क्यों ले रहे हो तुम? है उसके साथ साथ सबसे बड़ी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरी मम्मी ने खीर में मिला करके जहर देने के प्रयास की, वो खीर मैंने खाने का प्रयास किया तो मम्मी फेंक दी खीर, ये खाना ऊपर बना, क्योंकि मैं उनका औलाद हूं, मुझे बचाओगी और इनको मार दोगी। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। ये भी तो किसी की बेटी है। इसने हजारों मील का सफर करके मेरे लिए गई वहां पे, इसको मैं मार दूं आपके कहने पे? इसको मारता पीटता रहो, आप लोग खुश रहिए। आपको इतना मैंने सेवा सत्कार किया, दुनिया में नाम कमाया, तब जाके जो है हम लोग, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी को ये चीजें हमने आरोप लगाया कि आपने मम्मी ये चीजें सही नहीं किया, ये मर जाती है, इस प्रकार से ऐसा होता, आपको आपकी बेटी आपके लिए प्यारी है। नहीं, मेरे लिए सुहानी प्यारी, मेरे लिए सब कुछ प्यारी है। हमने कहा अरे यार सुहानी के लिए तो बहू को मार दोगी, कम से कम हमें तो जीने दो। तो तुमने सुहानी को फैन फॉलोइंग नहीं दी, सुहानी को पैसे नहीं दिए। हमने कहा सुहानी क्यों भागी मेरे घर से? अच्छे से रहती, अच्छे से रहती, खूब बढ़िया से रहती, मेरा बहना खूब अच्छे से रहती, उम्र हो जाता, BA पास कर लेती, ठीक है, कोई अच्छे पैदान पे जाती, मैं उसको ID बना करके 1 2 4 लाख नहीं करोड़ों रुपया दे करके बेचता, और अच्छे लड़के के साथ में बेचता, शिक्षित लड़के के साथ में बेचता, उम्र दराज लड़के के साथ में बेचता, ताकि उसको स्ट्रगल करना ना पड़ता। मेरी बहन खूब अच्छी जिंदगी जीती, लेकिन मेरी बहना ने नहीं, मुझे मेरे जीवन को ठोकर मार दिया, और मेरे इसी में जो है सारे परिवार बहने के मुंह में आकर के जो है बहू को मारने का प्रयास किया, इंटरनेट पे गलत सलत वीडियो देख करके। क्या किसी इंसान को मार दें हम? तो इसी दौरान जो है हमने सबके पास फोन मिलाया कि तुम लोग मम्मी को समझाती नहीं, तुम बेटियां हो तो बेटियों के लिए ये लड़ती रहती है, हर वक्त बोलती है कि जायदाद ले देंगे, और मैं इतना कर रहा हूं तो इसको मारने का प्रयास कर रही है। मैंने शुरू से मैंने मम्मी को बार बार समझाया मैंने कि मम्मी इस प्रकार से बात मत किया करो, ऐसे बात मत किया करो, ये चीज मत किया करो, मैं गुस्से वाला हूं मम्मी। मैंने बहुत सारी चीजें को मैंने झेला है, लेकिन माता पिता जो है इनको मारने में प्रयास में लगे हुए थे कि कैसे भी मर जाएगा, इसकी दूसरी शादी करवा देंगे। ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था दोस्तों। तब जाकर के जो है उसके बाद मम्मी के ऊपर हमने आरोप लगाया, तो मम्मी जो है घर छोड़ करके भाग
भागे किसके पास? मेरी रागनी बहना के पास। और मेरी रागनी बहना देखिए हमको फोन पर जो है बहुत प्रकार की बातें बोलती थी कि आपने जो मम्मी के ऊपर हाथ उठाया, मम्मी झूठ मूठ के बोल दी कि उसने मुझे मार के भगाया है। ठीक है, तो मार के भगाते तो पापा तो घर में थे, पापा को ही तो हम मारते, पापा क्यों नहीं गए? पापा मेरे साथ ही क्यों थे? पापा मेरे साथ ही क्यों थे? पापा का कोई दोष नहीं है। पापा भी सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा ने इतना कुछ किया हुआ है, समझिए। उसके बाद क्या हुआ, 10 दिन मम्मी चली गई वहां पे, तो फिर भी हम लोगों ने कहा चलो माँ है, कोई बात नहीं, करती है गलती तो कोई दिक्कत नहीं है, देवी रूप है, आज नहीं कल समझेगी, हमने डांटा है समझ जाएगी। तो मम्मी को हमने बोला कि मम्मी आ जाइए, तो मम्मी बहुत झूठा आरोप लगाए, तूने मुझे मारा, तूने मुझे गाली दिया, मतलब जहर वाला आरोप जो है, गाली, और मुझे अपने बेटों को ही उछाल दी, अपने बेटे को ही उछाल दी दोस्तों। और मेरी बहन जो है सपोर्ट करने लगी, क्योंकि वो तो उनकी बेटी है, ये तो किसी और की बेटी है ना, तो यकीन कैसे करेंगे? ये मेरी पत्नी है तो मुझे जलन होता है ना, मुझे ना खून जलता है, इनको चोट लगे। फोन हमारा स्विच ऑफ हो गया था, फोन को दोबारा चार्ज किए, दूसरे फोन से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप ही 1 मिनट के लिए सोचिए, कोई भी सासू माँ अपने बहू के लिए इतना गिरा हुआ सोच सकती है कि मार करके बेटा को दूसरा शादी करवा देंगे? कहीं पे भी कोई गलत वीडियो देख करके अपना खानदान को मारने में लगे रहे। तो वही 15 साल की लड़की जो भाग गई, जो अब मेरी बहन नहीं रही, मैं उसके फॉलोवर से नहीं चलता हूँ, जो भी कुछ हुआ है उसी के वजह से हुआ है। 10 दिन तक मम्मी जी को हम लोग बहुत समझाए, बहुत हम लोग रोए गाए। रागनी की बहना यहाँ भी गए, रागनी को भी बोले कि समझाओ ना मम्मी को, घर पे आएगी, वीडियो में आएंगे, लोग हमें मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे, कोई बात नहीं, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, कोई से भी पोल नहीं खोलेंगे कि हाँ ऐसा हुआ, हम ही लोग सह लेंगे। लेकिन मम्मी जो है नहीं आई। फिर उसके बाद 10वां दिन बाद जो मम्मी अपने मर्जी से आई घर में आकर के, और कम से कम 10 से 15 लात जो है हमारे सर पे मारी, ऐसे करके लात मारी। फिर भी हम सह गए, चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर मेरी कमरे में गई मम्मी, कमरे में जाकर के बैग जो रखा हुआ था, जो हम लोग कपड़ा उपड़ा रखा रहता था, अलमारी से बैग गहना सब जेवर बाहर निकाल दी, बोली तुम दोनों निकल जाओ, मैं अपना सारा जमीन जायदाद जो हूँ अपनी बेटियों के नाम कर दूंगा और अपने दामाद के नाम कर दूंगा। मेरे 5 दामाद है, मैं तुम्हारे पैसे पे नहीं थूकती हूँ और नहीं थूकता हूँ। हमारे देवी जी को और हमको बोलने लगी। हमने कहा मम्मी लाइफ बर्बाद हो जाएगा, आप यूट्यूब पे आ चुकी हो, हम सब माता पिता, हम एक परिवार है, लोगों को क्या हम सिखाएंगे, क्या कहेंगे, लोगों को क्या जवाब देंगे कि राजा ब्लॉग ने अपने माता पिता को छोड़ दिया है। मजबूरन में हम लोग को निकाल दिया, और वीडियो प्रूफ के तौर पर देखना है तो किस तरीके से मम्मी हमें घर में धमकी देती थी, हम लोग को भगाती थी, हम लोग डर के रहते थे, सुहानी की वजह से हम लोग को धमकाती थी। पहले ये वीडियो देखिए। कह रही हूँ ना, हाँ, मेरा घर फोन आ रहा है किसी का। बेटी दामाद के लिए हमको बेइज्जती करेगा। निकलो तू हमारे घर में से, अभी निकल जा। जारे तुम नहीं निकलेगा तब तक तू हमको मार दो, तुम्हारे हम मार देंगे, ये समझ जाओ। अभी निकलो हमारे घर में से। देखो तो वही रंडी बाजी, उसको हम मोबाइल पर हम भेज करके क्या करवाता है, तुम देख लो पहले। तू हमको रोटी छीनता है, तू हमारे अन्न, जो दामाद बेटी हमारे अन्न दारू पी करके हम लोग को मारने आता है, उसको कुछ नहीं बोलिएगा। मेरे घर है, पिएगा यहाँ, दारू पिएगा यहाँ बैठ के, गांजा पिएगा बैठ के यहाँ पे। वो भाग गया था पटना ले, तुम तो जिम्मेदारी लेता है, उसको क्यों कोई क्यों नहीं डांटेगा? जिम्मेदारी लेता है। मेरा घर है, तुम डांटेगा काहे? वो अपना घर जाएगा तो तुम उसके लिए हमको डांटेगी, उसके लिए हमको उसको पर लेता है, तू हमको गाली देता है, उसको पर लेता है। उसको पे नहीं लेते हैं, वो पीता है यहाँ पे आकर के, खाता है, वो अपना घर में खाता है। क्यों दारू पिएगा खाएगा यहाँ मेरा पे? घर है, नई बहू आई है, घर में इज्जत करना सीखो। तू खाएगा। आप बदल गए हो, सिर्फ पैसा का भागी हो। हाँ, पैसा देंगे तो पैसा लेते हो। मेरे घर से तुम चल जा, घर खाली करो। वो भी खाली करेगा, उसको बेचना तो बेलगाते हैं, तुम भी खाली। हम कर देंगे घर खाली, कोई दिक्कत नहीं, अभी खाली करो, हम कर देंगे घर। मेरे घर में अभी रोटी न तोड़ना चाहिए तुमको। हमारे पिसाया हुआ हम कोटा चलाया अनाज। हाँ, तुम जैसे हम सोएंगे उसका तुम सो। सवेरे से हम नहीं खाए, बासी में है, तुम भी नहीं खाओ। तुमको मम्मी सब मनाया, तुम जानबूझ के, तुम जो दारू पीता है, हमारा छीनेगा ना, जो मम्मी किया, मम्मी कोई नहीं, तुम्हारे फट जाएगा शरीर, पूरा शरीर तो फट जाना दीजिए। कोई जिस दामाद बेटी, तुमका, हाँ अच्छा बेटी दामाद के लिए इसको लगता है ना बहुत ज्यादा, सुनिए, तुम रोटी बेटी दामाद के लिए लगता है ना इनको, कहता है तुम उसको रोटी पका कर, मेरे घर है, तुम चलती चलाएगा? कोई हम चलती नहीं चलाते हैं, तुम हर इसका कपड़ा उसको दोगी, हर चीज उसको दोगी। मुंह पर मोबाइल रखे हुए हैं, दुनिया को हम सच्चाई दिखाएंगे तुम्हारा। वीडियो आप लोगों ने देखे, ये प्रमाण है, मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया था कि ये लोग चाल चलने वाले हैं, कहीं ना कहीं हमें हमारी पत्नी से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। और कोर्ट मैरिज भी हम लोगों ने शादी कर लिया था कि कोर्ट मैरिज शादी करेंगे ताकि जो ये लोग हम लोग को अलग ना कर पाए। यही सच्चाई थी। तब हम लोग मजबूरी में होकर के हम घर छोड़ दिए और घर आकर के यहाँ पे रहने लगे। फिर ससुर जी को हमने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, सो आप हमारी इसमें मदद कीजिए और परिवार का मिलाने का कोशिश कीजिए। उस दौरान भी मम्मी को मैंने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मम्मी फिर भी नहीं मानी, सिर्फ सुहानी। और आप लोग भी कमेंट करने लगे कि अपने माता पिता को तुमने छोड़ दिया, क्योंकि हम यूट्यूब पे उन लोगों को ला चुके हैं ना, तो देखना पसंद करोगे ही आप। ये नहीं जानोगे ना आपकी राजा के साथ में पीछे क्या हुआ है। सारा प्रूफ तो हमने दे दिया, अब कितना प्रूफ दें हम आप लोगों को। परेशान हो गए कमेंट देख देख कि अपने माता पिता को तुमने छोड़ दिया नई बहू के लिए। अरे नई बहू की कोई गलती नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो श्रवण कुमार बन के सेवा कर रहा था।
बहन भागी, उसके लिए मम्मी का माइंड खराब हो गया, हर बार हमको टॉर्चर करने लगी, मेरा माइंड खराब हो गया। अब इस वीडियो के बाद देखिए कि बहुत सारा वीडियो बनेगा मेरे खिलाफ, मेरी मम्मी भी बोलेंगी अब, क्योंकि अब सच्चाई हमने खोल दिया है। अब इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं अपना लाइफ जीऊंगा अच्छे से। और मम्मी पापा को जिस तरीके से, पापा की कोई गलती नहीं, पापा क्या करेंगे, वो अपनी मम्मी घर पे ही रहेंगे ना, पापा की कोई दोष नहीं है, सिर्फ मम्मी की दोष है और सुहानी बहना की दोष है। बस अब इसका एक ही सोल्यूशन है दोस्तों, सोल्यूशन यही है कि सुहानी बहना यहाँ पे आए, जिस तरीके से उसने परिवार तोड़ा भाग करके सारा परिवार को मिलवाए और अपनी गलती को अपसेट करे लाइव वीडियो में, और मम्मी जी जहर खिलाने का प्रयास की अपनी बहू को, उनसे भी वो माफी मांगे, तब मैं दोबारा मैं घर में जाऊंगा, अन्यथा मैं कभी नहीं जाऊंगा। ये सब चीज सुहानी ही ठीक करेगी, सुहानी ने बिगाड़ा, सुहानी ठीक करी, तब जाके मैंने वीडियो डाला कि नहीं सच्चाई बताओ, नहीं तो अगर जीवन भर हम लोग अलग रहेंगे तो ये लोग हमको गाली देंगे, और ये ऑडियंस को एक तरफा ही सच्चाई देख करके वो लोग गाली देते रहते हैं। बताओ, जिस माता पिता के लिए मैं इतना झेला, नाटक नौटंकी किया, जिसके लिए पैसा लाता था, मैं वीडियो में ऑन वीडियो में दिखाता था, सब लोग को मोटिवेट करता था मैं। बस एक ही सोल्यूशन है, सुहानी बहना हमारे घर पे आया, जिस तरीके से उसने मेरे जीवन बर्बाद किए, मजबूरन में हमने वीडियो डाला है। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं, मजबूरन में डाला, मैं नहीं डालता। अपना कोई बेटा, अपना खानदान का नाम, चाहे आप लोग भी सोचोगे कि ये अपनी पर्सनल बातें थे, आपने इंटरनेट पे डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि इन लोगों ने टॉर्चर किया, और टॉर्चर करने के बाद आप लोग कमेंट करने लगे, तो मैं कहीं का नहीं रहा ना, मुझे कुछ तो जवाब देना पड़ेगा कि हाँ मेरी फैमिली गलत है, तभी मैं इन लोगों को छोड़ा हूँ। और इसका एक ही सोल्यूशन, सुहानी बहना आए यहाँ पे आकर के जैसे जैसे जो गलती की है वो सारा कुछ अपसेट करे, हमारे माता पिता को फिर से मिलवाए और अच्छे से हमारा परिवार को ठीक करने का प्रयास करे, उसी के हाथों में, अन्यथा मैं माता पिता के पास में नहीं जाऊंगा। और साथ ही साथ अभी कल ही के दिन में जो है हमारी मम्मी आई थी हमारी ससुराल में, मम्मी से हम नहीं मिले, उस माँ से मैं क्यों मिलूं? जहर देकर के हमको और हमारी बहू को मारने का प्रयास कर रही है, सिर्फ बेटी के लिए। नहीं मिला। मैंने बोला कि जिस तरीके से आपने अपमान किया है, सुहानी को बुलाइए और आप आइए, मैं वीडियो में लाइव में बोलूंगा, ताकि जो हमें आगे चल के ऑडियंस मुझे किस गाली वाली न दे। मैंने कुछ नहीं करा, मैं अभी भी अपने माता पिता को नहीं छोड़ा हूँ, बस मम्मी का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आपको बेटी और बेटा में अंतर फर्क समझना होगा। मैं जिम्मेदार बेटा था, मैं आपको पैसे ला करके देता था, आपकी पैर दबाता था, आपके लिए सब कुछ करता था। क्या वो आपका दामाद करेगा? आपका बेटी करेगी? यही चीजें से मैं खफा हो गया। और बहुत लोग इसमें आएंगे वीडियो पे फायदा उठाने के लिए, बहुत हमारे बहुत चीज, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बनाने दो, बहुत हो गया, बहुत सह लिया हमने अपने परिवार के लिए। एक परिवार का मैटर था, हमने सोचा कि मैं नहीं डालूंगा, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने, सभी लोगों ने मजबूर कर दिया। अब बस आप ही लोग के हाथ में, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों के पास भी भेजाइए, ताकि शर्म आए कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हारे बेटा ने तुम्हारे लिए इतना किया। और मुझे पता है इस वीडियो के आने के बाद देखिएगा मम्मी और हमारे पापा और हमारे घर के बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करेंगे। हाँ, मैंने गाली दिया। क्यों गाली दिया है सभी लोगों को, अपने बहनों को? क्योंकि मेरी बहनों ने मेरी मम्मी को माथा चढ़ा के रखा हुआ था, इस वजह से मेरा परिवार टूट गया। आज मेरी बहन अच्छी होती, मेरे 5 बहन अच्छी होती, खुशबू कुमारी, नूतन कुमारी, पूजा दीदी, सरिता दीदी, ये लोग अच्छी होती, रागनी बहन, सुहानी बहन, अगर ये लोग अच्छी होती, मम्मी को समझा के रखती कि एक ही भाई है, आप अच्छे से मिलजुल के रहिए। ये लोगों ने फायदा उठाने का प्रयास किया। इसका एक ही सोल्यूशन है, सुहानी यहाँ आए, अपनी गलती कबूल करे, और जिस पर हमें पता है कि उसका पति जो है शराबी, उसको बहका रहा है, भड़का रहा है। बेटा तुमने जिंदगी बर्बाद करी है ना, माता पिता को भी रोड पे ला दिया और हमें भी। मेरा क्या, मैं वीडियो बना करके कमा लूंगा, मैं रह लूंगा। मम्मी ने क्या बोला था कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, निकल जाओ, तुम निकल जाओगे, तुम्हारे पैसे मैं ये चीजें नहीं करूंगी, ये चीजें नहीं करूंगी। तो आप कौन सा पैसा ढूंढने आई? आप जाओ ना, सुहानी से लो ना आप पैसा। सरमन जैसा बेटा जो आपका सेवा करता है उसको निकाल दिया आपने। बताओ, मैं रोड पे आ गया यहाँ पे आकर के, बताओ यार, मैं घर ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, मैं अपना इतना जजाद होते हुए भी कैसे ना गुस्सा करूँ? और आप लोग भी कमेंट गलत हमें ठहरा रहे हो, क्योंकि मैं ही बेटा था ना, मैंने शुरू से सब कुछ सर पे चढ़ाया ना, इसलिए वो लोग सर पे चढ़ गई थी। बस आप लोग फैसला करो। इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा, अपना सिंपल वीडियो जैसा चलता था वो लोग बनाता रहूंगा। जिसको जो जैसा लगे, मुझे जैसा लगा कि अब लोगों को जवाब देना चाहिए, अब गाली नहीं सुनूंगा लोगों से कि माता पिता को क्यों छोड़ा। यही रीजन था कि माता पिता को मैंने छोड़ दिया, और इसका सोल्यूशन भी मैंने बता दिया।